से अलग हुए रणबीर कपूर, वाईआरएफ अब नए एक्टर की तलाश करेगा। कोर्ट के आदेश के बाद क्या अमित जानी हटाएंगे काला हिरन का टीजर? थलपति विजय की जननायकन में कौन से नए 6 सीन्स जोड़े जाएंगे? किसने कहा आदिपुरुष मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है? इसके अलावा भी सिनेमा से जुड़ी सभी खबर आपको मिलेंगी आज के फिल्मबाजी में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। खोसला का घोसला के सीक्वल में दिव्या खोसला की एंट्री हो गई है। ये फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे पसंद की जाने वाली कल्ट कॉमेडी फिल्मों में से एक है। फिल्म में अनुपम खेर, बमन ईरानी, रणवीर शौरी, परवीन डबास, तारा शर्मा और किरण जनेजा अपने पुराने रोल्स में नजर आएंगे। वहीं दिव्या खोसला के अलावा रवि किशन, निशांत वर्मा, कंगन बरुआ नांगिया और दानिश इकबाल भी इस फिल्म से जुड़ गए हैं। यानी इस बार फिल्म में पुराने और नए कलाकारों का मेल देखने को मिलेगा। मैत्री मूवी मेकर्स ने अपनी हॉरर थ्रिलर फिल्म 418 की रिलीज डेट आगे खिसका दी है। पहले ये फिल्म 31 जुलाई 2026 को थिएटर्स में आने वाली थी। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज पोस्टपोन करने की हालांकि कोई वजह बताई नहीं है। जल्द ही नई रिलीज डेट अनाउंस की जाएगी। फिल्म में प्रीति पगडाला लीड रोल में है। इसे प्रशांत नील ने बैक किया है, जिसकी वजह से फिल्म को लेकर पहले से ही काफी चर्चा है। फिल्म में चरण लक्कराज, सूर्या राज और कई दूसरे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं। इसे कीर्तन नाडागौड़ा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का म्यूजिक वेंकी जीजी ने दिया है। पंकज त्रिपाठी की फिल्म ओ माई डॉग 31 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट को भी आगे खिसका दिया गया है। अब ये फिल्म 7 अगस्त को आएगी। फिल्म एनिमल ट्रैफिकिंग के मुद्दे पर बनी है। फिल्म के ट्रेलर में दिखाया है कि जब एक मिसिंग डॉग की कंप्लेंट की जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि कई और स्ट्रीट डॉग्स मिसिंग है। शक है कि उन्हें तस्करी के लिए उठाया जा रहा है। अपने पालतू कुत्ते को ढूंढते हुए एक लड़के के साथ साथ पुलिस, प्रशासन और डॉग तस्कर भी इस मामले में शामिल हुए दिखते हैं। फिल्म में माही राय, गीता अग्रवाल शर्मा, राजेश कुमार, पवन मल्होत्रा, सुलक्षणा बरुआ और विजय मिश्रा अहम किरदारों में हैं। इनके अलावा ऑस्कर और ब्रूनो नाम के डॉग्स भी फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म में 250 से ज्यादा डॉग्स दिखाई देंगे। कुछ दिनों पहले प्रोड्यूसर अमित जानी ने अपनी फिल्म काला हिरण का पोस्टर और टीजर रिलीज किया। साथ ही सलमान खान की तरफ से उन्हें धमकाने के आरोप भी लगाए। बताया जा रहा है कि सलमान खान के ब्लैक बक पोचिंग केस पर यह फिल्म आधारित है। टीजर आने के बाद सलमान खान फिल्म के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। शुरुआती सुनवाई में कुछ खास नतीजा नहीं निकला, लेकिन अब अदालत ने मेकर्स को आदेश दिया है कि वो काला हिरण का टीजर हटाएं और उन्होंने सलमान के खिलाफ जितने भी बयान दिए हैं उन्हें भी डिलीट करें। लाइव एंड लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस ज्योति सिंह ने मेकर्स को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने आदेश दिया है कि काला हिरण टीजर से जुड़े तमाम लिंक्स को इंटरनेट से हटाया जाए। साथ ही वो इंटरव्यूज भी हटाए जाएं जहां अमित जानी ने सलमान के खिलाफ बयानबाजी की है। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले पर काला हिरण के डायरेक्टर भरत एस श्रीनेत ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि वो अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। कुछ समय पहले फिल्मी गलियारों में ये चर्चा जोरों पर थी कि रणबीर कपूर धूम 4 में लीड रोल करने वाले हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक धूम 4 को पहले अयान मुखर्जी डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन वॉर 2 के बाद आदित्य चोपड़ा ने इसे किसी और डायरेक्टर के साथ बनाने का फैसला लिया, लेकिन रणबीर कपूर इस फिल्म का हिस्सा थे। सोर्स ने आगे बताया कि रणबीर और मेकर्स के बीच फिल्म को लेकर कई बार डिस्कशंस हुए, जिसके बाद रणबीर ने फिल्म से अलग होने का फैसला ले लिया। रिपोर्ट में यह भी बताया है कि रणबीर धूम 4 नहीं कर रहे हैं। उन्होंने दूसरे डायरेक्टर्स और राइटर्स से मिलना शुरू कर दिया है और उनकी कहानियां सुननी शुरू कर दी हैं। रणबीर धूम 4 की स्क्रिप्ट से कन्विंस नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने फिल्म से हाथ खींच लिए। हालांकि ट्रेड सोर्स की इस प्रोजेक्ट के बारे में अलग राय है। कई सोर्सेस का दावा है कि धूम 4 की स्क्रिप्ट पर अभी भी काम चल रहा है और अभी तक फिल्म की कास्ट तय नहीं हुई है। थलपति विजय की फिल्म जननायकन सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। रिलीज से पहले लंबे समय तक ये फिल्म सेंसर बोर्ड के पास अटकी हुई थी। बोर्ड ने फिल्म में मल्टीपल कट्स लगवाने के बाद ही इसे हरी झंडी दी थी। अब खबर आ रही है कि फिल्म के 6 डिलीटेड सीन्स इसमें दोबारा जोड़े जाएंगे। फिल्म के डायरेक्टर एच विनोद ने बताया कि अगले हफ्ते से जननायकन का नया और एक्सटेंडेड वर्जन थिएटर्स में दिखाया जाएगा, जिसमें 6 ऐसे सीन्स जोड़े जाएंगे जो डिलीट कर दिए गए थे। डायरेक्टर ने कहा ये सीन्स फिल्म का रन टाइम ज्यादा होने की वजह से हटाए गए थे। चेन्नई में फिल्म से जुड़ी सक्सेस मीट में उन्होंने उन 6 सीन्स के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा इन 6 सीन्स में 2 विजय सर के फन सीन्स हैं, 2 एक्शन सीन्स और 2 इमोशनल सीन्स हैं। डायरेक्टर ने कहा अगले हफ्ते से ये फिल्म में जोड़कर थिएटर में दिखाए जा सकते हैं।
मनोज मुंतशिर ने प्रभास की फिल्म आदिपुरुष के डायलॉग्स और गाने लिखे थे। फिल्म के लिए उन्हें तगड़े बैकलैश का सामना भी करना पड़ा। पहले तो उन्होंने फिल्म को डिफेंड किया, लेकिन अब वो इस फिल्म को अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती बता रहे हैं। टाइम्स नाउ से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि दिसंबर 2022 में जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी और पोस्टर में प्रभास के लुक पर सवाल उठ रहे थे, तब उनकी पत्नी ने उन्हें ये फिल्म करने से रोका था, लेकिन उन्होंने घमंड में उनकी एक भी नहीं सुनी। उन्होंने कहा, शुरुआत में मैंने लोगों की आलोचना और नाराजगी को सीरियसली लिया ही नहीं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन आज मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आदिपुरुष मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उससे भी बड़ी गलती ये थी कि मैंने इस फिल्म को डिफेंड किया। इस फिल्म के आसपास जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मैंने जो किया और जो भी कहा उसके लिए दिल से माफी मांगता हूँ। थलपति विजय की जननायकन 23 जुलाई को थिएटर्स में आई। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिक्स्ड रिस्पांस मिला। इसका असर फिल्म की कमाई पर भी दिखने लगा है। फिल्म की कमाई में लगातार डिप देखने को मिल रहा है। सेक्निल्क के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन करीब 42 करोड़ रुपए कमाए। दूसरे दिन इसकी कमाई लगभग 50% गिरकर 21 करोड़ रुपए रह गई। हालांकि वीकेंड पर फिल्म ने थोड़ा मोमेंटम पकड़ा। शनिवार को 28 करोड़ 90 लाख रुपए की कमाई की और रविवार को 32 करोड़ रुपए छापे। यानी वीकेंड में फिल्म ने करीब 60 करोड़ रुपए कमा लिए। लेकिन सोमवार को फिल्म की कमाई फिर से बुरी तरह गिरी। 5वें दिन फिल्म ने सिर्फ 10 करोड़ 15 लाख रुपए कमाए। इसमें से 8 करोड़ 40 लाख रुपए तमिल वर्जन से, 1 करोड़ 20 लाख रुपए हिंदी वर्जन से और 55 लाख रुपए तेलुगु वर्जन से आए। अब तक फिल्म की भारत में कुल 134 करोड़ रुपए की नेट कमाई हो चुकी है। क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी होमर की महाकाव्य ओडिसी पर आधारित है। नोलन ने इसके लिए प्रोफेसर एमिली विल्सन के इंग्लिश ट्रांसलेशन की हेल्प ली। ये ट्रांसलेशन 2017 में पब्लिश हुआ था। एमिली विल्सन नोलन की इस फिल्म से कतई संतुष्ट नहीं है। लंदन रिव्यू ऑफ बुक्स के एक आर्टिकल में उन्होंने लिखा, मुझे लगा था कि नोलन होमर की थीम से इंस्पायर्ड होकर कुछ नया और बेहतर बनाएंगे जिससे लोग उससे आसानी से कनेक्ट हो सकें। ओडिसी दिखने में भले ही ग्रैंड हो, लेकिन उसकी कहानी और किरदारों में डेप्थ मिसिंग है। हालांकि फिल्म के कुछ बड़े सीन्स को काफी अच्छे तरह से दिखाया गया है। नोलन की फिल्म में वो सब नहीं है जो होमर के महाकाव्य को इतना महान बनाता है। फिल्म में साइकोलॉजिकल, इमोशनल, पॉलिटिकल और एथिकल डेप्थ मिसिंग है। राइटिंग भी बहुत खराब है। किसी भी कैरेक्टर के फैसले के पीछे कोई ठोस वजह नजर नहीं आती है। फिल्म में कोई सेक्स सीन नहीं है और खाने को भी बेहद खराब तरीके से दिखाया गया है। सुपरमैन के बाद CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से भी किसिंग सीन हटवा दिया है। इसके अलावा फिल्म में कुछ और बदलाव भी किए गए हैं। बोर्ड ने मेकर्स को फिल्म में शराब वाले सीन्स पर एंटी लिकर मैसेज लगाने के लिए कहा है। 3 जगहों पर ऑडियो और सबटाइटल से अश्लील शब्दों को हटाने के लिए कहा है। इसके अलावा 44 मिनट और 57 मिनट पर आने वाले 2 लिपलॉक सीन्स भी डिलीट करने के लिए कहा है। इन सब बदलावों के बाद इसे UA13+ सर्टिफिकेट दिया गया है, यानी कि इसको हर उम्र के दर्शक देख सकते हैं। बस 13 साल से कम वाले इसे किसी गार्जियन की निगरानी में ही देख पाएंगे। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 31 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। भारत में ये एक दिन पहले यानी कि 30 जुलाई को आएगी। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और फिल्म एडवांस बुकिंग में तगड़ा परफॉर्म भी कर रही है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने अब तक सिर्फ भारत से 2,65,000 से ज्यादा टिकट्स बेच दी हैं, जिससे ये फिल्म 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। फिल्म की रिलीज में अभी 2 दिन का समय बचा है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म एडवांस बुकिंग से 50 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई कर ले जाएगी। अब बारी आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। राहुल बोस और राइमा सेन की एक फिल्म है जिसका नाम है द जापानीज वाइफ। अंग्रेजी भाषा की फिल्म है। कहानी है एक बंगाली लड़के और जापानी लड़की की जो एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे को सिर्फ खत लिखते हैं और ऐसा करते करते उन्हें प्यार हो जाता है। वो खत लिखकर ही एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। उनकी जिंदगी में आगे क्या होता है, यही कहानी है द जापानीज वाइफ। प्राइम वीडियो पर और यूट्यूब पर दोनों जगह पर उपलब्ध है, आपको जरूर देखनी चाहिए। आज की फिल्मबाजी में इतना ही, दीजिए इजाजत। अब मुलाकात होगी कल। मैं हूं गरिमा, कैमरा के पीछे है मेरे साथी दीपक। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।